मैं उस घर से बाहर निकल आई थी, लेकिन मेरा मन अभी भी उसी आंगन में अटका हुआ था, जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे शांत और सबसे अकेले साल बिताए थे। गेट के बाहर खड़ी होकर मैंने आखिरी बार पीछे देखा। वही दीवारें, वही दरवाज़ा और वही यादें जो बोलती नहीं थी, बस भीतर ही भीतर चुभती थीं। जब शादी होकर आई थी तो सोचा था यह घर मुझे अपनाएगा और मैं इस घर को, पर समय के साथ मेरे पति की नौकरी मुझसे ज़्यादा दूर ले जाती चली गई। फोन पर हालचाल होता, पर आंखों में झांक कर कोई नहीं पूछता था, तुम ठीक हो? मैं शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि औरत को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, सहन करना। दिन बीतते गए, सुबह की चाय, दोपहर का सन्नाटा और रात की लंबी खामोशी। इन्हीं खामोशियों के बीच एक रिश्ता था जो बिना बोले भी साथ देता था। मेरा देवर आरव। वो कभी देर रात बाहर से आए तो आवाज़ धीमी रखता, ताकि मेरी नींद न टूटे। अगर मैं उदास होती तो बिना पूछे मेरे सामने चाय रख देता। कभी कभी कह देता, भाभी, मौसम बदल रहा है, ध्यान रखा कीजिए। बस इतना ही, उससे ज़्यादा कभी नहीं। और शायद यही चीज़ सबसे ज़्यादा भारी पड़ने लगी। लोगों की नज़रें हमारी खामोशी से सवाल करने लगीं, बातें बनने लगीं, बिना सबूत, बिना सच। औरत के लिए सबसे मुश्किल पल वही होता है जब उसे अपनी सफाई देनी पड़े, बिना किसी गलती के। उसी रात मैंने फैसला किया, यह घर छोड़ दूंगी। न झगड़ा, न इल्जाम, बस चुपचाप। सुबह होते ही मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और तभी पीछे से वो आवाज़ आई, भाभी, रुकिए। मैं रुक गई। उस आवाज़ में न अधिकार था, न जिद, बस एक डर था, कुछ खो देने का। आरव मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में वही सवाल जो वो कभी पूछ नहीं पाया। आप जा रही है? उसने धीरे से कहा। मैंने सिर हिला दिया। क्यों? उसने पूछा। मैं मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जो दर्द छुपाने के लिए होती है। कभी कभी घर में रहते हुए भी इंसान अकेला हो जाता है। आरव। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं आज भी खुद को सही मान पाती हूँ। उसकी आंखें भर आईं। मैंने आपको हमेशा माँ जैसा माना है, भाभी। इस घर की रीढ़ आप है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, वही आशीर्वाद जो हर रिश्ते को सही जगह पर रख देता है। याद रखना आरव, मैंने कहा, रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब उन्हें मर्यादा में रखा जाए। उसने सिर झुका लिया। मैं उस घर से चली गई। आज भी कभी कभी शाम ढलते वक्त मुझे तुलसी के पास जलता दिया याद आता है, और ये एहसास भी कि मैंने उस दिन कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसे बदनाम होने से बचा लिया। मैं उस घर से बाहर निकल आई थी, लेकिन मेरा मन अभी भी उसी आंगन में अटका हुआ था, जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे शांत और सबसे अकेले साल बिताए थे। गेट के बाहर खड़ी होकर मैंने आखिरी बार पीछे देखा। वही दीवारें, वही दरवाज़ा और वही यादें जो बोलती नहीं थी, बस भीतर ही भीतर चुभती थीं। जब शादी होकर आई थी
तो सोचा था यह घर मुझे अपनाएगा और मैं इस घर को। पर समय के साथ मेरे पति की नौकरी मुझसे ज़्यादा दूर ले जाती चली गई। फोन पर हालचाल होता, पर आंखों में झांक कर कोई नहीं पूछता था, तुम ठीक हो? मैं शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि औरत को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, सहन करना। दिन बीतते गए, सुबह की चाय, दोपहर का सन्नाटा और रात की लंबी खामोशी। इन्हीं खामोशियों के बीच एक रिश्ता था जो बिना बोले भी साथ देता था। मेरा देवर आरव। वो कभी देर रात बाहर से आए तो आवाज धीमी रखता ताकि मेरी नींद न टूटे। अगर मैं उदास होती तो बिना पूछे मेरे सामने चाय रख देता। कभी कभी कह देता, भाभी, मौसम बदल रहा है, ध्यान रखा कीजिए। बस इतना ही, उससे ज़्यादा कभी नहीं। और शायद यही चीज़ सबसे ज़्यादा भारी पड़ने लगी। लोगों की नज़रें हमारी खामोशी से सवाल करने लगीं, बातें बनने लगीं, बिना सबूत, बिना सच। औरत के लिए सबसे मुश्किल पल वही होता है जब उसे अपनी सफाई देनी पड़े, बिना किसी गलती के। उसी रात मैंने फैसला किया, यह घर छोड़ दूंगी। न झगड़ा, न इल्जाम, बस चुपचाप। सुबह होते ही मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और तभी पीछे से वो आवाज आई, भाभी, रुकिए। मैं रुक गई। उस आवाज में न अधिकार था, न जिद, बस एक डर था, कुछ खो देने का। आरव मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में वही सवाल जो वो कभी पूछ नहीं पाया। आप जा रही है? उसने धीरे से कहा। मैंने सिर हिला दिया। क्यों? उसने पूछा। मैं मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जो दर्द छुपाने के लिए होती है। कभी कभी घर में रहते हुए भी इंसान अकेला हो जाता है। आरव। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं आज भी खुद को सही मान पाती हूँ। उसकी आंखें भर आईं। मैंने आपको हमेशा माँ जैसा माना है, भाभी। इस घर की रीढ़ आप है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, वही आशीर्वाद जो हर रिश्ते को सही जगह पर रख देता है। याद रखना आरव, मैंने कहा, रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब उन्हें मर्यादा में रखा जाए। उसने सिर झुका लिया। मैं उस घर से चली गई। आज भी कभी कभी शाम ढलते वक्त मुझे तुलसी के पास जलता दिया याद आता है, और ये एहसास भी कि मैंने उस दिन कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसे बदनाम होने से बचा लिया।